हाय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स एरिया के बारे में, यानी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल और उसी के साथ साथ उसके चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ के भी बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर कौन है? ओ है, ये पॉइंट ओ। और इसी में हम क्या बनाना चाहते हैं? सेक्टर बनाना चाहते हैं, यानी त्रिज्यखंड बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से रेडियस को हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं दो बार। यानी हम सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट को ले लेंगे, ए और बी को सेंटर से मिला देंगे। तो अगर यहाँ पे सबटेंड एंगल कितना हो? थीटा हो, तो ये जो पोर्शन आपका बन गया ये पूरा का पूरा क्या है? सेक्टर है। और इस सेक्टर के एरिया की भी बात करेंगे और उसी के साथ साथ ये जो आर्क लेंथ है जिसकी लंबाई हम यल अगर सपोज कर लें तो ये आर्क लेंथ की लंबाई क्या होता है। तो उससे पहले भी एक बात और कर लेनी चाहिए कि पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr होता है। सर्कल का रेडियस अगर r है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr होता है। उसमें से कोई एक पार्ट छोटा सा ए बी लेंथ हमको चाहिए, ये कर्व वाला पोर्शन बस, तो उसका कितना लंबाई होगा भी। तो ये कर्व के फॉर्म में अगर आप सीधा करेंगे तो कहीं मेजर कर पाएंगे, लेकिन अगर छोटा सा पार्ट होगा तो उस कर्व वाले पार्ट का लेंथ क्या होगा? वो लेंथ ही यहाँ क्या बनेगा? आर्क लेंथ, यानी चाप की लंबाई, जिसे स्मॉल एल से हम यहाँ पर डिनोट किए हैं। अगर हम देखें तो एक मेजर आर्क लेंथ और एक माइनर आर्क लेंथ है। तो माइनर वाले को हम लोग लघु चाप के नाम से जानते हैं और बड़े वाले को हम लोग दीर्घ चाप के भी नाम से जानते हैं। लघु चाप यानी माइनर आर्क लेंथ हो जाएगा और दीर्घ चाप यानी आपका मेजर आर्क लेंथ हो जाता है। तो उसको भी कैलकुलेट करके बताएंगे। फिलहाल माइनर की अगर हम बात करें, माइनर आर्क लेंथ, तो माइनर आर्क लेंथ ARC आर्क लेंथ इज इक्वल टू आपका क्या होगा? तो माइनर आर्क लेंथ अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए कितने एंगल के लिए? ये थीटा एंगल के लिए है। और अपान में आप क्या लिखिएगा? 360 लिख दीजिएगा। और इनटू टोटल सरकमफ्रेंस कितना? 2πr होता है। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दीजिए थीटा बाई 2 से 360 को कैंसिल, तो ये 180 हो जाता है। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? माइनर आर्क लेंथ का जो फार्मूला है वो आपका फार्मूला हो जाता है माइनर आर्क ARC LENGTH। ठीक है, आर्क लेंथ हो जाएगा माइनर आर्क लेंथ। तो माइनर आर्क लेंथ का फार्मूला ये हो गया। अगर यही मेजर, ठीक है, मेजर आर्क लेंथ की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मेजर आर्क लेंथ की अगर हम बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो मेजर एंगल की हम बात करेंगे, यानी ये एंगल तब कितना होगा? तब 360 माइनस थीटा की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थीटा एंगल की बात थी तो थीटा बाई 360 इंटू 2πr टोटल सरकमफ्रेंस ले लिया हमने। और अगर मेजर की बात करेंगे तो इस थीटा वाले पोर्शन को छोड़ देंगे, तो उस थीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 360 माइनस थीटा बाई क्या चीज? 180 इंटू πr हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके ये दोनों फार्मूले बन जाते हैं, लघु चाप के लिए भी और दीर्घ चाप के लिए भी। अगर आपका ये रेडियस स्मॉल r था, अगर ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर के फॉर्म में यूनिट बन करके सामने आता है। अब हम बात कर लेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स एरिया। एरिया की भी बात करनी है। आप ये जानते हैं सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? πr² होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस सेक्टर पोर्शन की बात करें, हमने पहले बता रखा है कि ये क्या पोर्शन जिसको हमने शेड किया है वो क्या है? सेक्टर है, जिसका नाम क्या होता है? त्रिज्य खंड। यानी त्रिज्या के द्वारा, रेडियस के द्वारा जो खंड बना हुआ है उसका नाम क्या होता है? त्रिज्य खंड नाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर के एरिया को अगर कैलकुलेट करना है तो हम दो पार्ट में इसको भी समझेंगे। पहली बात तो ये आपका माइनर सेक्टर है, फिर आपका क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर होगा। तो माइनर सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा बाई 360 लिखिएगा और उसी के साथ πr² लिखिएगा। πr² आपका क्या है? टोटल सर्कल का एरिया होता है। और थीटा बाई 360 से पता चल जा रहा है कि 360 में से कितना पोर्शन लिया जा रहा है? केवल थीटा पोर्शन लिया जा रहा है। और अगर यही मेजर सेक्टर की बात हो जाएगी, ठीक है, तो मेजर सेक्टर को भी कैलकुलेट कर लिया जाए।
तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 360 माइनस थीटा बाई 360 और इनटू में आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले भी आपके होते हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के लिए भी। मेजर सेक्टर में आप थीटा के प्लेस पे क्या लिखते हैं 360 माइनस थीटा लिखते हैं। अब हम अगर ये दोनों फार्मूले आपको समझ में आ जाते हैं तो इन दो क्वेश्चन की बात करेंगे। वो क्या है, फाइंड द एरिया एंड आर्क लेंथ। यहाँ पे दो काम करना है आपको, एरिया भी फाइंड आउट करना है और उसी के साथ साथ आर्क लेंथ भी कैलकुलेट करना है ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर और उसी के साथ साथ एंड एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 45 डिग्री। ऐसे कोई है आपके पास क्वेश्चन और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दिया गया कितना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं 45 डिग्री पहले ही गिवन है आपको। रेडियस की वैल्यू दे दिया गया है कितना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेडियस की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, इसको भी ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर। और ये 14 सेंटीमीटर को हम आगे यूज करेंगे फॉर्मूले में। सबसे पहली बात हम किसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, एरिया की, और वो सेक्टर की एरिया का नाम लिया केवल सेक्टर, तो यहाँ पे माइनर सेक्टर लेना है ना कि मेजर सेक्टर, ठीक है। तो अभी हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जो फार्मूला होगा वो माइनर सेक्टर के लिए अभी हमने जस्ट बताया CTOR हो जाएगा माइनर सेक्टर, और माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिखिएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है, राइट करना है। थीटा के प्लेस पे आप रख दीजिएगा क्या चीज 45 डिग्री हो गया और 360 हो गया, पाई की जगह 22/7 लिख लीजिएगा, आर की जगह पर 14 इंटू 14 यूज कर लेंगे। 7 से 14 को कैंसिल कर दीजिएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप इसको 45 से 360 को कैंसिल करना चाहें तो 8 टाइम में कैंसिल हो जाता है, और 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में ये 11 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 से दोनों को कैंसिल कर दीजिए, और 2 से आप क्या कर सकते हैं 7 टाइम में 14 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 11 7 जा क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माइनर सेक्टर का, ठीक है। अब हमको आर्क लेंथ कैलकुलेट करना, तो चलिए आर्क लेंथ की अगर लेंथ कितनी हो यल हो तो थीटा बाई 180 इंटू क्या चीज़ पाई आर होता है। हमने जस्ट फार्मूले को ही यहाँ पे यूज कर लेना है। देखिएगा माइनर आर्क लेंथ के लिए थीटा बाई 180 इंटू पाई आर होता है, उसी को यूज कर रहे हैं। तो थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे 45 डिग्री और 180 लिख लिया हमने, और उसी के साथ साथ पाई की जगह पर 22/7 ले लेंगे और रेडियस की जगह पर 14। तो 7 से 14 तो कैंसिल हो गया, और इसको आप अगर कैंसिल करें तो 2 से 180 को कैंसिल करेंगे 90, और ये 2 टाइम्स में हो जाता है। 2 से ये 11 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। यहाँ का भी आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आर्क लेंथ आपका माइनर वाला भी निकल के आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स एन एंगल 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हमको यहाँ पे फिर से सेक्टर के एरिया को कैलकुलेट करना है। तो सेक्टर के एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ देखिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले से इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। बस पाई और उसी की पाई की वैल्यू आप 22/7 ना रखते हो, हम इसको सीधे सीधे सिंप्लीफाई करेंगे, पाई की वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, पाई को पाई के ही फॉर्म में रख के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा थीटा के प्लेस पे आप इसको एक बार क्या करिएगा यहाँ पे राइट करिएगा, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट हमारे पास स्पेस ना होने की वजह से हम पहले इसको राइट करते रहे। ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा अपान 360 आप राइट कर दीजिए, और पाई को पाई ही रहने देते हैं। उसी के साथ साथ आर की वैल्यू अपने पास क्या क्या एक बार लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 30 डिग्री है, और रेडियस की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है। तो माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे आप पुट कर दीजिए, 0 से 0 क्या होता है कैंसिल हो जाता है। आर की जगह पे 4 इंटू 4 राइट कर दीजिए, और ये 3 से 36 को कैंसिल करेंगे तो ये 12 हो जाता है, ठीक है। 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, और उसी के साथ साथ ये टोटल 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। अगर आप पाई की वैल्यू
क्या रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं, या फिर 22/7 भी रख के इसको क्या कर सकते हैं, और भी डेसिमल के फॉर्म में आंसर को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क लेंथ और मेजर आर्क लेंथ में डिफरेंस समझिएगा, और उसी के साथ साथ इन सभी फार्मूले को याद भी रखिएगा, क्योंकि ये सभी फार्मूले अगर आपको लर्न रहेंगे तो ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ और वीडियो को भी हम बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा हेल्प को प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।